अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंक्रीट क्या होती है, इसके रेशो क्या होते हैं, इसकी क्लासेस क्या होती हैं। तो ये टॉपिक 1 है, कंक्रीट बेसिक नॉलेज सिविल इंजीनियरिंग। कंक्रीट की जो है वो क्लासेस ये होती हैं D1, A3, A1, B लीन। अच्छा, ये जो क्लासेस होती हैं ये आफ्टर मिक्स डिज़ाइन हम इनको नाम देते हैं। जैसे हमारा रेशो है 1:1:2 इज इक्वल्स टू 55,000 PSI, और इसका जो वो क्लास होता है वो होगा D1। ये स्ट्रेंथ्स लिखी हुई हैं, ये रेशो लिखे हुए हैं, ये क्लासेस लिखी हुई हैं। अब आप ये स्ट्रेंथ जो है वो मेगा पास्कल्स में भी ले सकते हैं। यूजुअली PSI में होती है। अब ये डिपेंड करता है MKS और FPS सिस्टम पर। अब हम डिस्कस करते हैं रेशो को और कंक्रीट को। क्वेश्चन मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं, डिफाइन रेशो, व्हाट इज़ रेशो इन कंक्रीट। अब हम सपोज करके ले लेते हैं D1 क्लास D1 रेशो। अच्छा, अब ये 1:1:2 का क्या मतलब है। 1 का मतलब है 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, दूसरा 1 पार्ट ऑफ सैंड यानी फाइन एग्रीगेट, और ये 2 यानी पार्ट ऑफ क्रश यानी कोर्स एग्रीगेट। क्योंकि कंक्रीट इज़ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर एंड एड मिक्सचर। वाटर का भी मैं आपको आगे बताता हूँ, और एड मिक्सचर एज़ पर रिक्वायरमेंट डलता है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया है, हाउ टू फाइंड कंटेंट ऑफ मटेरियल फॉर कंक्रीट लाइक सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। सबसे पहले हम सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट को मालूम कर लेते हैं। फॉर सीमेंट 1/4 यानी मीन्स पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू 0.25। देन सपोज वी हैव अ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज़ 100 CFT, यानी अगर हम किसी एक एलिमेंट की कंक्रीट ले लें, किसी एक कंपोनेंट की कंक्रीट ले लें, 100 CFT उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 25 CFT सीमेंट इन वेट, यानी ये जो सीमेंट अभी हमने मालूम किया है ये गीला है। फॉर ड्राई 25 यानी ये वाला 25 मल्टीप्लाई बाय 1.54 इज इक्वल्स टू 38.5 CFT। ये आपकी सीमेंट आ गई ड्राई में। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसको बैग्स में निकाल लूँ। फॉर CFT टू बैग्स 38.5 ये वाला डिवाइडेड बाय 1.25। 1.25 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पर बैग है, यानी सीमेंट का जो एक बैग होता है उसका वॉल्यूम 1.25 होता है। डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 30.8 बैग्स, यानी 31 बैग्स। आप इसको 31 बैग्स कर लेंगे। इसी तरह अब हम आ जाते हैं सैंड पे। फॉर सैंड, सैंड के लिए हम क्या करेंगे, सैंड यानी फाइन एग्रीगेट, उसका भी सेम तरीक़ेकार है। 1/4 यानी पार्ट ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ मटेरियल, यानी 1:1:2 यानी 4 हो गया। 1 + 1 + 2 4 इज इक्वल्स टू 0.25। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमने कंक्रीट का वॉल्यूम कंसिडर किया था 100 CFT था, तो ये बन गया 25 CFT सैंड। इसी तरह हम क्रश यानी कोर्स एग्रीगेट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना बनता है। तो कोर्स एग्रीगेट की, क्योंकि हमारे पास दो पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय जो हमने कंक्रीट का वॉल्यूम कंसिडर किया 100 CFT, तो ये इट विल बी 50 CFT क्रश, यानी कोर्स एग्रीगेट हमारे पास कितना आ गया, 50 CFT। अच्छा, ड्यूरिंग कंक्रीट कुछ चीज़ें बहुत अहम होती हैं जो आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। मैंने इसीलिए नोट बना के और ये 4 बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू पीपल हैव टू नो डैट। तो आप ये देखें, पहला बुलेट पॉइंट है, कंक्रीट टेम्परेचर मस्ट बी चेक ड्यूरिंग पोरिंग। इट शुड बी मिनिमम लिमिट बिटवीन 27 डिग्री
to 35 degree as per the standard manual code ASTM C1064 and 86. If temperature will increase, then the strength of concrete will be decrease. कंक्रीट का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री to 35 डिग्री होना चाहिए। अगर 35 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ कम कर देता है। फॉर कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशो शुड बी बिटवीन 0.49 to 0.54 पर सीमेंट बैग। ये आइडियल वाटर सीमेंट रेशो है। इस वाटर सीमेंट रेशो के मुताबिक कंक्रीट तैयार की जाती है और करनी भी इसी तरह ही चाहिए। तीसरा बुलेट पॉइंट ये है, कंक्रीट इनिशियल सेटिंग टाइम 45 मिनट्स एंड द फाइनल सेटिंग टाइम 90 मिनट्स बट इन एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर टेम्परेचर। कंक्रीट का यूजुअली जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 45 मिनट्स और 90 मिनट्स होता है, मगर ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। यानी अगर आप कोल्ड कंडीशन में, यानी सर्दियों का मौसम है, तो कंक्रीट थोड़ा लेट ड्राई होती है। गर्मियों में कंक्रीट थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो चौथा पॉइंट भी है हमारा, कंक्रीट मिनिमम क्यूरिंग पीरियड इज़ 7 डेज़। तो आप कंक्रीट जो है अपनी कम से कम 7 डेज़ तक क्योर करें। 7 डेज़ से कम कंक्रीट की क्यूरिंग नहीं होनी चाहिए, वरना उसकी स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए वो नहीं आती। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि कंक्रीट को क्योर क्यों किया जाता है, क्यूरिंग। तो कंक्रीट की क्यूरिंग इसलिए की जाती है क्योंकि कंक्रीट में हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस, सीमेंट उसमें शामिल है। सीमेंट के मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं तो गैसेस बनाते हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस कहलाया जाता है। तो उसको हमें कंक्रीट को ठंडा करने के लिए 7 डेज़ तक क्यूरिंग करनी पड़ती है। अगर हम क्यूरिंग नहीं करते, उसके मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, वो गैसेस क्रिएट करेंगे, और गैसेस को निकलने के लिए लाजमी सी बात है कि जगह चाहिए, तो वो कंक्रीट में क्रैक्स बना देते हैं। वो क्रैक्स का मतलब ये है कि हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो गई। क्रैक्स नहीं आने चाहिए कंक्रीट में, इसीलिए उसको रिड्यूस करने के लिए मिनिमम 7 डेज़ तक क्यूरिंग करनी चाहिए। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फ़र्दर कोई इसकी डिटेल चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।